मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसे माना जाए कि ये उकसाने की एक तरीका है और मिनी वॉर इसे कहा जा रहा है? क्या अब जरूरत पड़ गई है कि युद्ध ही एक रास्ता रह जाए? देखिए, ऑप्शंस हमारे देश के तरफ बहुत ऑप्शंस हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑप्शन। मिलिट्री ऑप्शन में भी तरह तरह के ऑप्शंस हैं, लिमिटेड ऑफेंसेस, सर्जिकल स्ट्राइक, मिसाइल अटैक, एयर फाइटर एयरक्राफ्ट के द्वारा अटैक। तो तरह तरह ऑप्शंस है। कौन सा ऑप्शन कब इस्तेमाल करना है वो फौज रिकमेंडेशंस प्रधानमंत्री जी को देती हैं, और जो सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो उसको वेट करता है और फाइनली फौज को गो हेड दिया जाता है। देखिए, मेन जो मुद्दा जो मैं समझता हूं कि ये जो एग्रेसिव अप्रोच हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है। बेसिकली दो चीज़ है, ये बौखलाहट। और बौखलाहट क्यों? कि लॉस ऑफ फेस, जो उसकी जो इज्जत की तूतू मैं हो रही है पूरे विश्व में, जो आइसोलेशन हो रहा है पाकिस्तान को, वो उसके विफलता, लॉस ऑफ फेस का कारण है। और तीसरा एंगल जो बताना चाहता हूं कि जो राहिल शरीफ है वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। वो और प्रेशर बना रहे हैं नवाज शरीफ पे कि अभी जो माहौल है वो बहुत गर्म है और इस समय मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा। और इस तरह से वो किसी तरह से दबाव की राजनीति खेल रहे हैं प्रधानमंत्री पे कि प्रधानमंत्री किसी न किसी तरह उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दे। लेकिन जो एंड रिजल्ट अरविंद जी जो मैं देख रहा हूं, वक्त कब होगा ये नहीं मुझे पता, और ये कहना इस समय मुमकिन भी नहीं है और गोपनीयता पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअल कि अब हम वॉर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, मिलिट्री वॉर, ऑफेंसिव वॉर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे 71 वॉर में हुआ था कि हमको फोर्स कर दिया गया था, हमको पूरी तरह से इस तरह से फोर्स किया गया कि हमने अटैक हमको करना पड़ा। तो ये भी स्थिति अब धीरे धीरे बनती जा रही है। और पाकिस्तान का जो मेन 2 मुद्दा है, वो घमंड का कारण है। एक है चाइना फैक्टर और दूसरा है उसका न्यूक्लियर आर्सेनल। तो इसको हिंदुस्तान कैसे टैकल करेगा, ये हमारे पर्सपेक्टिव, थ्रेट परसेप्शन में है, उसका काउंटर ढूंढा हुआ है और हम इस बात से सजग हैं। हम इस बात से हमको पता है कि इसको हमको कैसे काउंटर करना है। तो इस पर हमको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ऑप्शन के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये जो सीज फायर हो रहा है, यदि हम इंटरनेशनल लेवल पे ये आवाज उठाएं कि ये सीज फायर को क्यों नहीं वॉर का स्वरूप देखा जाए, क्यों नहीं ट्रीट किया जाए कि पाकिस्तान बार बार वॉर के लिए हमें उकसा रहा है और सीज फायर वायलेशन कर रहा है, तो ये इट टैंटामाउंट्स टू अटैकिंग इंडिया। तो इंडिया पे यदि चढ़ाई कर रहा है तो हमको फ्रीडम है कि हम उसी भाषा में उसको उत्तर दें। और लेकिन जो अभी लिमिटेड ऑफेंसिव जो हम कर सकते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे अभी 2 हमारे फौजियों की मौत हुई और 7 रेंजर्स की मौत हुई, हम इस तरह का इक्वेशन मेंटेन करें। यदि वो 2 गोला फायर करते हैं, हम 10 गोला फायर करें। तो इस तरह से यदि हम रेशियो में हम भारी पड़ते हैं तो पाकिस्तान को ये थोड़ा एहसास होगा कि वो जो कुछ भी करते हैं उसका 3 गुना या 4 गुना रेशियो में पाकिस्तान को लौटेगा। ये लिमिटेड मुद्दा। लेकिन जो अल्टीमेट मुद्दा है और उसका प्लानिंग ऑफ कोर्स चीफ्स के लेवल पे चल रहा होगा, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उस पर चल रहा होगा, डीजीएमओ के ऑफिस में प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग दी जा रही होगी, ये सब तो चलता रहेगा। और अंतिम वॉर के लिए हमको तैयार होना है और जो भी हमने कुर्बानी देनी है वो देश को उस कुर्बानी के लिए तैयार होना चाहिए।